अपने मुद्दे की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जिस तरह की कार्रवाई कल हुई और उसके बाद इसका जो विरोध हुआ उसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे इसके पहले जो बात साजिद रशीदी जी कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ मस्जिद ही क्यों नजर आती है, और मस्जिद के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए या उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दुखद ये है कि उस पर होता नहीं है ऐसा। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है ये। देखिए, साजिद रशीदी जी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनको समझना होगा। ये ठीक है, इनको पीड़ा हो, दर्द है, और हमारे भी अगर मंदिर पे तोड़े जाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन सवाल है, इसको समझना होगा कि हमें जब अवैध कोई चीज़ बने हैं तो एजेंसियां उस पर कार्रवाई करती है, और वो भी माननीय कोर्ट का आदेश है, तो स्वाभाविक है होना चाहिए। इसमें हमें लगता है कि आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, जो वहाँ पे उपद्रवी हैं, जो ईंटें पत्थर चला रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको शांत करने का प्रयास करना चाहिए, न कि भड़काने का प्रयास करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हिंदू के मंदिर नहीं तोड़े जाते, अगर आप आंकड़ा देख लीजिए तो 5-10 सालों में 10 साल की आंकड़ा निकाल लीजिए, 5 साल का निकाल लीजिए, तो जितने मस्जिद और दरगाह और चाहे वो अवैध उस पर कार्रवाई नहीं, उससे कई गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुने तक जो है मंदिर को तोड़े गए हैं। लेकिन किसी ने संविधान को चैलेंज नहीं किया, किसी हिंदू ने ईंटें पत्थर वहां पे नहीं चलाए, और किसी महात्मा ने वहां भड़काया नहीं। आप समझो बात को, ठीक है, क्रोध होता है, उत्तेजना आती है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ मौलाना साहब का कर्तव्य है कि उनको शांत करें। बोले कि संविधान सर्वोच्च है, संवैधानिक चीज़ें अगर कोई बात रखनी है तो कोर्ट में जाकर कोई रखे तर्कपूर्ण। तो अगर तोड़ने का माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है तो स्वाभाविक है, इसका मतलब अवैध है, और अवैध कोई चीज़ अगर तोड़े जाते हैं, कल के डेट में मान लीजिए वहाँ मैरिज होम बने हुए, कल के डेट में कोई ऐसे कुछ भी हो जाए, आप घटना हो जाए, भगवान न करे, मान लीजिए कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? फिर तो आप ही चिल्लाएंगे कि जी कैसे अवैध कैसे बनने दिया। तो मेन मुख्य विषय यह है, अगर जो आपको मैरिज होम चाहिए, सरकार से बात करिए ना, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, तमाम एजेंट जो जिसको बनाने आप मैरिज होम बनाइए। इसका मतलब है थोड़ी कि आप अवैध बना करके या कहेंगे जी कोई था नहीं, हम निःशुल्क चला नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें एक तरफा होती हैं। नहीं, चक्रपाणी महाराज जी, उनका एतराज सिर्फ इस बात पर है कि ये एक तरफा या मस्जिद क्यों दिखता है, या मुसलमानों से संबंधित जो स्थान है वही क्यों दिखते हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। देखिए, मैं मौलाना साहब की बात सुना पूरा ध्यान से। उन्होंने सबसे पहले ही कहा मैं हिंदू मुस्लिम से तंग आ चुका हूं, हिंदू मुस्लिम कर करके मुद्दे पे तंग आ चुका हूं। अरे भाई, और आप मुस्लिम ही करे जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर अवैध होगा तो सब जो अवैध हो टूटना चाहिए। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, धर्म स्थल कोई भी है तो वहाँ से तो धर्म के कार्य होते हैं, वहाँ से तो अच्छे संस्कारी तो होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे अब ईंटा पत्थर चलेगा, मतलब स्वाभाविक है वहाँ धर्म का लेस मात्र भी नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप खुद ही मुस्लिम करने लगते हैं। अरे भाई, आप देश के नागरिक हैं, आपका जिम्मेदारी है कि कम से कम सही बात करें। ठीक है, आप धर्म गुरु हैं, आप मुस्लिम पक्ष लेते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए ना, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, भारत में जब पहले इस्लाम आया, सबसे पहले मस्जिद के लिए जगह देने वाला केरल का हिंदू राजा था। आप क्यों भूल जाते हैं? फतेहपुर मस्जिद नीलाम हुआ अंग्रेजों के समय में, लेने वाला खरीदने वाला हिंदू वैसे था, बनिया था, और जब देखा कि मुस्लिम दुखी हो गए तो उनको तुरंत उसको दे दिया मुसलमानों को कि नहीं आप वो करिए। तो हिंदू अब मुस्लिम ना करिए, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं। जो अवैध है उसको चक्रपाणी महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करके जो अवैध चीजें हैं या कोर्ट का जो आदेश है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, वेदभूषण जी का मैं रुख कर रहा हूं। वेदभूषण जी, देखिए यहाँ पर पक्ष विपक्षी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आप तो उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं ना, और बहुत सारी ऐसी कार्रवाई रही होंगी जो हो सकता है आपने भी एग्जीक्यूट करवाई हो। ये जो विरोध होता है इसको कैसे हम लोग देखें? क्या सिर्फ रोकने के इसके पीछे मकसद होते हैं, या जानबूझकर किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बना दी जाती हैं? कितना चैलेंजिंग होता है ये प्रशासन के लिए इस तरह की कार्रवाई को एग्जीक्यूट करा पाना जो कोर्ट के आदेश पर है? वेदभूषण जी। देखिए आयुष जी, ये जो आदेश हाई कोर्ट का आया है, ये एक दिन की प्रक्रिया के बाद नहीं आया, कई सालों से प्रक्रिया चल रही थी। मौलाना रशीदी के पास शायद हो सकता है कागज हो, परंतु जो मस्जिद की कमेटी थी या जो वक्फ कमेटी थी हज मंजिल, जिसके सामने नाक तले ये सारा अवैध कब्जा हो रहा था, उन्होंने कभी किसी पर ऐतराज नहीं किया। बल्कि लोग तो यहां तक भ्रम फैला रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दी गई है, जबकि मस्जिद का एक भी अंश नहीं तोड़ा गया। मस्जिद की दीवार के साथ साथ इतना अवैध 36,000
स्क्वायर फीट पर कब्जा कर रखा था। दोबारा बताता हूं, 36,000 स्क्वायर फीट पर, जिसमें बारात घर, डिस्पेंसरी, ठीक है आप फ्री में सेवा करें, आप जमीन खरीदें और सेवा करें अपने समाज की, बिरादरी की, कोई ऐतराज नहीं है। वहां पर तमाम तरह की दुकान की एक्टिविटीज चल रही थी। पुलिस भवन वहां से मात्र 200 गज की दूरी पर है। यदि आयुष जी आप वहां चले जाएं और अपनी कार लेकर चले जाएं तो बिना डेंट के आपकी कार नहीं आ सकती थी। वहां मुड़ना मुश्किल, उस सड़क पर चलना मुश्किल। क्योंकि मैं वहीं रहता हूं, सारी जिंदगी मैंने उसी एरिया में निकाली है, अभी भी वहीं रहता हूं, तो ये कह देना बहुत आसान है। अब मैं आता हूं कि आप इसी मस्जिद, जो फैज मस्जिद है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं, आप ध्यान से देखिए, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, उसके पास में इसी तरह के अतिक्रमण क्यों पाए जाते हैं? आपको मैं प्रमुख जगह बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट है, पुरानी पार्लियामेंट का गेट है, उसके बाहर एक मस्जिद है जहां पर किसी समय में किसी पार्टी के रहते हुए फखरुद्दीन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी बाप दादे की जगह नहीं थी, वहां एक जबरदस्ती कब्र बना दी गई। क्यों बनाई गई वहां पर कब्र? उनके पास कोई वहां पर मालिकाना हक नहीं था। पटेल चौक पर आज आप जाइए, मैं मौलाना जी को भी लेकर चलता हूं, चक्रपाणी महाराज जी को भी लेकर चलता हूं, आपको भी लेकर चलता हूं, वहां 50 दुकानें बनी हुई है, पटरी पर बनी हुई है। क्या उनको ना तोड़ा जाए? अब कहेंगे जी तो मस्जिद के पास बनी हुई इसलिए इनको छोड़ दो। तो ये लॉजिक नहीं है कि कोर्ट में नहीं स्टैंड कर पाए। कागज ये कह रहे हैं अप्रैल तक की डेट और टाइट दिए, तो कागज कहां से तैयार करा के लाते? क्या विदेश से तैयार करा के लाते, या कोई विदेश से कोई एडवोकेट खड़ा करके दे? तो ये बहुत ही बचकाना एक बयान है कि जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। भाई अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो कहर बरसा रखा है मुसलमानों ने, जो फायरिंग हो रही है बेगुनाह लोगों पर, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी है और तमाम तरह की बातें करेंगे कि वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। आप देखिए ना, वक्फ बिल्डिंग जहां पर बनी हुई हज बिल्डिंग, उसके सामने कब्जा हो रहा है और बिल्कुल आंख बंद करके बैठे। अब जब डिमोलिशन हुआ, पुलिस अपनी कार्रवाई करे या ना करे, हाईकोर्ट के आदेशों को उल्लंघन कर दे, कह दे कि चूंकि मुस्लिम है इसलिए। ये एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से एमपी हैं, रात को 2 बजे अचानक वहां क्या करने आ गए? अब जो इमरान मसूद है, उनका बयान आप चला रहे थे, वे तो हंसी भी आती है, शर्म भी आती है। किस तरह के ये इमरान मसूद और एमपी और फला हैं, इनको यही नहीं पता कि मस्जिद का एक ईंट भी नहीं तोड़ी गई है, बोले कि मस्जिद तोड़ दी गई। यही लोग तो भड़काते हैं दंगे। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। इस तरह की जो भाषण दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर, मुसलमानों जाग जाओ, इसका मतलब आप सीधा सीधा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब वो टाइम चला गया कि जो इस तरह से लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, आप कुछ लोगों को भड़का सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं,